भाई आज एक रील सामने आई मेरे रजत दलाल की, बिग बॉस की। तो उसमें मैंने देखा कि तो बात करते हैं राजवी सिसोदिया से। तो रजत दलाल बिग बॉस में आपको सबको पता है, तो उनमें कुछ फेक एलिगेशन लगे उनके ऊपर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो उन्होंने क्या कहा है राजवी सिसोदिया ने। मतलब कोई टास्क था, उसमें रोकना था एक दूसरे को, तो उसने इस तरह से हाथ लगाया ये एल्बो एक लड़की को। तो उस लड़की ने खामखा का ड्रामा बना दिया कि इसने मुझे छुआ है। तो मतलब इतनी घिन आती है मुझे ऐसी लड़कियों से, ऐसे लोगों से जो गलत फायदा उठाते हैं अपने जेंडर का। अब उसने 1 मिनट में कह दिया और साइड में जाके वो अपने दोस्तों से बोली मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मैंने कहा तुमने मुझे वहां क्यों छुआ। तो मतलब उसने खुद ही प्रूव कर दिया मैंने झूठ बोला है। अदरवाइज ये लड़का कैसा भी सही, कितना भी हरामी सही, कितना भी गुंडा सही, कितना भी कमीन सही, ठीक है, लेकिन जहां तक हम जानते ना ऐसा नहीं है कि लड़कियां छेड़ दे। और ऐसा भाई आजकल पढ़ा लिखा कोई भी नहीं होता कि लड़कियों को ऐसा हाथ लगा के कोई छेड़े। लेकिन उसकी इमेज बिग बॉस से यही बन के निकलती कि ये साला मोलेस्टर है। तो 1 सेकंड लगती है किसी भी लड़की को, किसी भी लड़के को बदनाम करने में, ऐसा इल्जाम लगाने में, और लड़के की हो जाती है जिंदगी झंड। तो मतलब ये देख के मुझे इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा। तुम्हें पता है मुझे तो भाई पहले ही सख्त नफरत है ऐसी लड़कियों से जो अपना जेंडर का इस तरह से फायदा उठाती है। और इस तरह से मेरा खून फूक जाता है सब देख के। तो भाई ये चीजें कोई भी लड़की है भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ना करे, क्योंकि 1 सेकंड लगता है आपको ये बोलने में कि इसने मुझे छुआ, इसने मुझे छेड़ा। और लड़कों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो ऐसा ना करें। और जितना भाई कुछ लोग उसको लिख रहे हैं, मैं तो कभी भी जो गलत काम करता है उसको सपोर्ट कभी नहीं करता। कभी मेरे तो सपोर्ट का खैर मतलब ही नहीं है, तुम्हें पता ही है हमारी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है आज तक की। लेकिन यहाँ पे आई मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि इतना मैं जानता हूँ कि ऐसा लड़का नहीं है। ना ही आप लोगों ने कभी ऐसी शिकायत सुनी होगी उसकी, ना हमने सुनी, ना हमने देखी। जितनी 2 बार 3 बार हम मिले उससे, या जितनी बार भी बात हुई है, कभी ऐसी चीज मैंने देखी नहीं। तो जो लोग लिख रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं उसको सच मान रहे हैं, ना माने। आप पूरा क्लिप देखो, उसमें वो लड़की खुद कह रही है कि मैंने जान के ऐसा बोला। भाई मुझे कोई प्रधानमंत्री बना देना इस देश का 1 दिन के लिए, तो मैं सारी चीजें छोड़ के ना सबसे पहले लड़कों को भी और लड़कियों को भी ऐसा इंसाफ दिलवाऊंगा 1 दिन में, झटके से अनिल कपूर की तरह। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनमें ये देखा जाए कि लड़का कसूरवार है, लड़की। किसी भी लड़के ने अनवांटेडली लड़की की मर्जी के बिना उसे छुआ है या कुछ भी उसके साथ बदतमीजी करी है, किसी भी लड़की के साथ मोलेस्ट हुई है, कोई भी लड़की बहन, जो तुरंत फांसी दे दो, साले को लटका दो। और किसी भी लड़की ने किसी भी लड़के को झूठा फंसाया है और उसकी वजह से लड़के के कैरेक्टर पर, उसकी फैमिली पर कोई भी उंगलियां उठी हैं, तुरंत लड़की को भी फांसी दे दो। ये होगा बराबरी का कानून, ये करेगा तुम्हारा भाई। ये मेरा ड्रीम है एक दिन का मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो, है पंडित जी, सही है ना भाई। लड़का लड़की समाज में बराबर है, तो लड़का लड़की के हक भी बराबर होने चाहिए और लड़का लड़की की सजा भी बराबर होनी चाहिए। जब आप किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो, उस लड़की के मान मर्यादा को, उसके कैरेक्टर को, उसके हर चीज को कितनी ठेस पहुंचती है उस लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी ईगो को, उसकी इज्जत को। सेम उसी तरह जब किसी लड़के को जैसे रजत के ऊपर लगाया ये बिग बॉस में, या हमारे ऊपर कभी लगाया, कितने लड़कों के ऊपर लगता है, तो उसमें लड़के की भी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके सम्मान, उसकी कैरेक्टर, हर चीज की धज्जियां उड़ती हैं। सजा भी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं बेटा बेटी के बराबर है, बेटा बेटी बराबर है, लड़का लड़की बराबर है, दोनों को इज्जत बराबर मिलनी चाहिए, दोनों को काम बराबर मिलना चाहिए, तो दोनों को इंसाफ भी बराबर मिलना चाहिए और दोनों को सजा भी बराबर मिलनी चाहिए। 1 दिन का प्रधानमंत्री बनवा तो सबको फांसी, लॉ का मिसयूज होना ही बंद है। लॉ का मिसयूज, सबको फांसी चढ़ा दूंगा 1 दिन। सो बस यार आज के लिए इतना बहुत है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।